वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CGL 2023 में जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। एडवांस मैथ का एक टॉपिक है मेंसुरेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये 41 क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन और कहाँ कहाँ हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं वो हम सिखाएंगे आपको। ये आपके आने वाले SSC CGL 2024 के एग्ज़ाम के लिए, CPO के 2024 के एग्ज़ाम के लिए, CHSL के एग्ज़ाम के लिए, MTS के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो जरूर देख कर जाइए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको कुछ भी पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सभी लोग देखते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी देख रहा है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वो भी देख रहे हैं। तो सबको नीट को कैटर करते हुए मैं इसको क्वेश्चंस को ऐसे भी बताऊंगा कि कैसे इसको बिना पेन उठाए कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। हमें पता है कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, क्यूबॉइड जिसमें लेंथ L, B और H तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग लेंथ होती हैं LBH। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो मुझे पता है कि ये जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। क्यों इवन नंबर आएगा? क्योंकि ये 2 लगा हुआ है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इवन है। तो एक ही ऑप्शन है 334। बताइए, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को हम कर पाए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहां हम ऑप्शन एलिमिनेशन और इस तरीके की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या फिर यूनिट डिजिट के थ्रू हम क्वेश्चंस को करेंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ, जब LBH ये दे रखी हैं LB और H, तो 7 पंजे 35 हो जाएंगे और 77 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 इंटू 5 55। सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको 334 आपको फाइनल में आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 334। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानू कैरीज वाटर टू ए स्कूल इन ए सिलेंड्रिकल फ्लास्क विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 21 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट सी कैन कैरी इन द फ्लास्क। क्लियर है? सिलेंड्रिकल फ्लास्क है, आपको पता है कि सिलेंड्रिकल जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। पाई हमने रख दिया, या पाई की वैल्यू 22/7 आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर, डायमीटर 12 है। ध्यान से सुनिए, इन क्वेश्चंस में मुझसे भी कई बार गलतियां हुई हैं। मैंने एग्जाम में जब पेपर अटेम्प्ट किया तो एग्जाम प्रेशर में हम डायमीटर और रेडियस सही से नहीं पढ़ पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर और रेडियस का भी। तो यहाँ पे क्या है, डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। त्रिज्या 6 हो जाएगी। 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, गुणा हाइट कितनी है? 21। सॉल्व करेंगे, 7 से 21 3 बार जाएगा तो ये बचेगा 22 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 3। अब इसकी यूनिट डिजिट देखिए, 6 दूनी 12, दो दो छिक्का 12, दो तिया 6, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। तो 6 यूनिट डिजिट वाला कौन सा ऑप्शन है? वो एक ही है, 2376। पूरा कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको समय बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉनिकल टेंट of height 10, base diameter is 48, was erected by a company in the park. फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए टेंट। हिंदी के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ लें। मैंने आपकी ज़रूरत के हिसाब से हिंदी में भी उसका जो एसएससी ने पूछा है एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ओरिजिनल कंटेंट का यूज किया है, कहीं कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं को कराया जा रहा है। एक कॉनिकल टेंट है, तो कॉनिकल टेंट मतलब कौन है? कोन के लिए आपको पूछा गया है कि हाइट जो है वो 10 दी है। अब रेडियस में लिखूंगा 24 क्योंकि डायमीटर दिया है 48। क्लियर है? इरेक्टेड, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमें इसका फाइंड आउट करना है। ऑप्शन सारे के सारे किस में है? ऑप्शन सारे के सारे पाई में है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। अब आपको पता है कि ट्रिपलेट में, पाइथागोरस में आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 10, 24 और 26 ये आपस में क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। 10, 24 और 26। यहाँ पे एक हाइट होगी, दूसरी रेडियस और तीसरी स्लेंट हाइट होगी। स्लेंट हाइट कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। रेडियस कितनी है आपस आपको क्वेश्चन में दी गई है? 24। और पाई ऐसा का ऐसा ही। अब आप देखिए, अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 6 इंटू 4 24, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगी और लास्ट में पाई आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 624 पाई। क्लियर है? इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, कॉनिकल टेंट विद रेडियस 6। रेडियस 6 दी है, हाइट दी है 8। अब आपको अभी बताया था जैसे 10, 24, 26 एक ट्रिपलेट होता है, ऐसे ही 6, 8, 10 होता है। तो रेडियस अगर 6 है और हाइट अगर 8 है
तो जो एल होगी स्लैंट हाइट वो होगी 10। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बाकी 6 8 10 आप ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट। तो सेम क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल होगा, क्योंकि हमसे कैनवास की आवश्यकता पूछी है तो इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा जो इसको बनाने में यूज होगा। तो पाई कितना होगा, 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 6, रेडियस 6 गुणा लेंथ की वैल्यू कितनी है 60। अब ध्यान से देखिए, ये 22/7 जो है 3.14 होता है और 10 6 का 60 हो गए, तो 60 में 3 का सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 से ऊपर आएगा। 180 से ऊपर कितने ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है, तो ये कौन सा होगा 188.57। क्लियर है, 180 से ऊपर आएगा क्योंकि अभी हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है, अगर इसका और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा 188.57। क्लियर है, इसी अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में चलना है, तभी आप अच्छे से अपना समय यूटिलाइज कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे और जो क्वेश्चंस टफ होंगे जो लेंदी होंगे उनको अपना समय दे पाएंगे। देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब पूछा है, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², कितना आएगा 5046। कुछ सॉल्यूशन वो क्या बोलते हैं जो फॉर्मूले हैं वो आपको टिप्स पर होनी चाहिए, 5046। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो 6 अट्ठे 48 होगा, 2 बचेगा, 6 चौके 24 और 1 841 जो है 29 का स्क्वायर होता है। आपको 1 से लेके 50 तक सारे के सारे स्क्वायर रूट और क्यूब दोनों के दोनों पता होने चाहिए, वर्ग और घन दोनों के दोनों सारे के सारे याद होने चाहिए। तो अब हमसे पूछा गया है वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 29 का होल क्यूब। अब मुझे पता है 29 का होल क्यूब, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो 29 का स्क्वायर तो 841 है, इसमें 29 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें पूरी कैलकुलेशन अगर करोगे, अगर यूनिट डिजिट मिलाओगे तो आपके पास क्या आएगी 9 आएगी। यूनिट डिजिट 9 वाले दो ऑप्शन है, अब इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे तो हम देखें, आपको सिखाते हैं। 29 को हम लिखेंगे 30-1। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 841 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 24,000 के आसपास आएगी या फिर 25,000 के आसपास आएगी। क्लियर है, और उसमें से भी बाद में हमें 841 माइनस करना होगा। ध्यान से देखिए, अगर 24,000 के आसपास आती है और 841 माइनस करेंगे और 25,000 के आसपास आएगी 841 माइनस करेंगे, तब भी ये 24,000 की ही फिगर में बचेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बचेगा 24389, कभी 26,000 नहीं जाएगी। दो ही तो हैं यूनिट डिजिट 9 वाले, इनको तो हमें देखना ही नहीं है, यूनिट डिजिट 9 वाले दो ही हैं, कभी भी ये 26,000 नहीं जाएगी क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, 841 लास्ट में माइनस हो रहा है, तो दो ही ऑप्शन है 9 वाले, बट ये 26 कभी नहीं जाएगी, हमेशा 24 ही रहेगी। अगर ये 25,000 का ऑप्शन होता कुछ जिसमें यूनिट डिजिट 9 होती तो हम सोचते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 24389। एग्जामिनर भी क्वेश्चंस को इसी तरीके से डिजाइन करता है कि आपको कम समय में आप उन क्वेश्चंस को ही डाला जाता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मीटर पाइप इज मेड विद अ इनर डायमीटर इक्वल टू आउटर रेडियस। क्लियर है, इनर डायमीटर जो है, इनर डायमीटर इक्वल्स टू आउटर रेडियस। 1 मीटर पाइप इज मेड विद इक्वल टू इनर डायमीटर, इनर डायमीटर क्या होगा 2r इक्वल्स टू आउटर रेडियस मतलब कैपिटल R। ध्यान से देखिए, एक तरफ डायमीटर है एक तरफ रेडियस है, इसी को कंफ्यूज मत होना, इनर डायमीटर लिखा है आउटर रेडियस लिखा है। ठीक है, तो इनर रेडियस स्मॉल r मान ली और आउटर रेडियस r मान ली। पूछा गया हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द पाइप। एक पाइप है इस तरीके से है, ठीक है, तो इसमें जो पानी का फ्लो होगा, तो पानी का फ्लो तो केवल केवल यही है, तो पानी का फ्लो केवल इंटरनल वाली जो रेडियस है वही डिसाइड करेगा। और ये क्या है, एक हाइट कितना है 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर। जब ये 1 मीटर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर स्मॉल में आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी दिया 1 मीटर, बराबर कितना है 88/7। 88/7 क्वेश्चन में दिया गया है कि इट कैन होल्ड 87/7 क्यूब मीटर वाटर इन इट। तो 88/7 का मतलब समझ गए, क्योंकि जो अंदर वाला है ना उसी से तो 87 जाएगा ना, तो इनर रेडियस का ही यूज होगा। सॉल्व करते हैं, 22 चौके 88, ये 7 से 7, तो r बराबर आ जाएगा 2। अगर r बराबर 2 आ गया तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर कैपिटल R की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे पूछा गया हाउ मच मटेरियल, तो मटेरियल के लिए तो केवल यही वाला मटेरियल तो होगा, ये जो बीच में गैप दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ,
ये जो एरिया है यही वाला मटेरियल तो होगा, ये जो है। तो ये कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू हाइट। सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 4 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 2 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है 1 मीटर। सॉल्व करते हैं। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 16 में से 4 की 12 है, तो 22/7 गुणा 12, 22/7 गुणा 12 हो गया। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर सपोज ये 22/7 ना होके 21/7 होता तो आंसर क्या आता, 7×3 = 21, 12×3 = 36। अब अगर 21 की जगह यहाँ पे क्या है, 21 की जगह यहाँ 21 ना होके 21 से बढ़ के है 22, तो इसका मतलब आंसर 36 से ज़्यादा आएगा। तो आप देखिए कि ऑप्शन में 36 से ऊपर वाला कौन सा ऑप्शन है, 36 से ऊपर वाला कौन सा ऑप्शन है। 36 से ऊपर दो ऑप्शन है, 36.6 और 37.7। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से करके देख लेते हैं। 22×12 सॉल्व करेंगे, 22×12 सॉल्व करेंगे, तो अगर हम ऐसे बात करें कि 264 हो जाए, 22×12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 हासिल, और 12 दूनी 24 तो 26, 264/7 सॉल्व करते हैं। तो 7×3 = 21, 7×3 = 21 होने से 54 आ गया, 54 से क्या आ जाएगा 7×7 = 49, 37। तो 37 वाला करेक्ट आंसर होगा। अब आपको लगता है कि इसकी कैलकुलेशन अगर टफ हो रही है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमारे पास निकल के आया था 22/7 गुणा 12, 22/7 गुणा 12। ध्यान से सुनिए, 22/7, तो 22×12 तो कितना निकल के आया 264, 264 आया, डिवाइड बाई 7 करना है। अब मुझे पता है 30 सत्ते कितने होते हैं 210, 30 सत्ते 210 होते हैं। तो अगर 210 + 54 कर दिया जाए और डिवाइड बाई 7 कर दें तो ये तो 30 दे देगा प्लस, ध्यान से 7 को 54 से भाग देंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 30 + 7 कितना आएगा 37 पॉइंट समथिंग। तो 37 पॉइंट समथिंग वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, 37.7। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस बताना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए आपको पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर का क्या होता है 4/3, पाई कितना है 22/7 गुणा आर क्यू, आर कितनी है 42 डिवाइड बाई 10, यानी 4.2 जो है वो आपको क्या दिए रेडियस दिए 42/10। अब देखिए आपको नीचे दिख रहा है 1000, ये 1000, सबके लास्ट में 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इस 1000 का तो आपको नीचे लिख देते हैं सीधा का सीधा। 7×3 21, 21×2 कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 होते हैं, 4 दूनी 8, 22×8 कितना हो जाएगा 22×8 हो जाएगा 176 गुणा 42 का स्क्वायर, 42×42। अगर यूनिट डिजिट मिला के कोशिश करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 छक्का 24, यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए, यूनिट डिजिट 4 वाले 3 ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको 42 का स्क्वायर निकालना बता देता हूँ। जब भी किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले 3 डैश लगाएंगे। पहली डिजिट का स्क्वायर 16, दूसरी डिजिट का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। ये तीसरी जो डिजिट है इसमें लिखा जाता है 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, तो कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए क्या करेंगे, सबकी यूनिट डिजिट हम रखते जाएंगे। इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 4, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6, ये एक जो है इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 17, तो इसको 17 का 17 ऐसे ही लिख देंगे, तो इसका 42 का आ जाएगा 1764। अब 1764 को 176 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा 310,764 डिवाइड बाई 1000। तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट देन द वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर अगर 24 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर ए की वैल्यू 2 है तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू, यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। सबसे ईजी क्वेश्चन। अगला है वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 73920, हाइट ऑफ अ कोन इज 160 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ध्यान से देखिए डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, रेडियस और डायमीटर में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर निकालना है, हाइट 160 दी है, बराबर कितना है 73920। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल करते हैं। अब हमें पता है कि सबसे पहले मैं चेक करता हूँ क्या ये 11 से भाग जा रहा है, तो 9 और 7 16 और 3 और 2 5, मतलब इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं और ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करो और दोनों की सम निकाल के उनका डिफरेंस देखो। अगर वो 11 से मल्टीपल हो रहा है, 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 9 और 7 कितने हो गए 16,
3 और 2 5, 16 माइनस 5 11, 11 11 से डिविजिबल है, यस। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है 7392 ये 11 से डिविजिबल होगा। सॉल्व करते हैं। 11 दूनी 22 होते हैं, 11 से इसको काटते हैं, 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66 से कितना आएगा, 7 बार आएगा, 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, 672 आया। 672 से फिर हम एक काम करते हैं, इसको 2 से एक बार और द्वारा काटते हैं। तो 2 से एक बार काटेंगे तो 2 3 6 आएगा, 2 3 जा 6, नहीं 16 से काट लेते हैं। एक काम करते हैं, इस 16 से काटते हैं। तो 16 छिक्का 96 होते हैं, 16 चौके 64 होते हैं, 16 चौके 64 होंगे तो 16 दूनी 32। तो हमारे पास बचेगा 1/3 गुणा 2/7 आर स्क्वायर बराबर 42। इसको भी काट देते हैं तो 21 बार जाएगा, ये ऑलरेडी 21 है, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 21 गुणा 21, तो आर बराबर आया 21। 21 आंसर नहीं मानना है, ध्यान रखना है, आंसर करेक्ट होगा 42। यही सिली मिस्टेक है जो आपसे एग्जाम में होंगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन विद हाइट इक्वल टू रेडियस, स्लैंट हाइट दी है। तो देखिए अगर आर बराबर एच है और एल बराबर 5 है तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ एल बराबर निकालेंगे, एल बराबर कितना दिया है, एल बराबर है 5, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 बराबर होगा 2 आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या होगा 5/√2। अब सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखते हैं 1/3 पाई ऐसा का ऐसे ही रखते हैं क्योंकि पाई सारे के सारे क्वेश्चंस में दिया गया है। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 25/2 गुणा हाइट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आर बराबर एच है तो कितना आएगा 5/√2। सॉल्व करते हैं, 25 पंजे 125 अपॉन पाई अपॉन 3 दूनी 6 इंटू √2, तो 6√2, तो 6√2 किस में आ रहा है, एक इसी में आ रहा है, तो यही आंसर है आपका 125 पाई अपॉन 6√2 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ बेस रेडियस 6 एंड हाइट 10 है। तो होल सरफेस एरिया क्या होगा, होल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया। टॉप का एरिया 0 होगा क्योंकि एक पॉइंट होता है कोन में, क्लियर है। तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, आपको बेस रेडियस 6 दी है, यानी रेडियस 6 दी है, हाइट 10 दी है, अभी हमने पता किया था हाइट 8 दी है। एल बराबर आपको मैंने अभी बताया था ना कि 6 8 और 10 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। रेडियस 6 हाइट 10 है तो एल 10 हो जाएगी, एल 10 हो गई। इसको सॉल्व करते हैं, पाई मतलब क्या है 22/7 गुणा रेडियस की वैल्यू कितनी है 6 गुणा एल प्लस आर, एल कितना है 10 और आर कितना है, एल प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब ध्यान से देखिए 16 छक्के कितने होते हैं 96 इंटू, अगर ध्यान से देखिए अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता तो आंसर क्या निकल के आता, अगर ये 21 होता तो 7 3 21 निकल के 96 इंटू 3 आता। 96 इंटू 3 अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 288, ठीक है। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, 21 को बढ़ाना पड़ेगा, 22 करना पड़ेगा। 21 को बढ़ाना है 22, जब 21 है तो आंसर 288 आ रहा है। अगर 21 की जगह 22 आएगा तो 288 से प्लस आएगा, तो 288 से सबसे नियरेस्ट प्लस कौन सा है, तो नियरेस्ट प्लस है 301, तो यही करेक्ट आंसर होगा। 354 350 364 तो नहीं होगा, 288 से प्लस होगा, बट नियर में जो सबसे प्लस होगा वही होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 301.71, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। तो देखिए जो क्यूब के पेरीमीटर, क्यूब के जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर के जो पैरामीटर होता है वो 4 इंटू साइड्स होता है, 4a कितना है 40, तो a बराबर कितना होगा 10। अगर a 10 है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 का क्यू यानी 1000। क्वेश्चन बहुत जल्दी करने हैं और कम टाइम में करने की कोशिश करनी है, इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अगला देखते हैं, स्पेरिकल बॉल है, 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। अगर 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो उसकी रेडियस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स, डायमीटर ऑफ अदर 2 बॉल्स, यानी 2r1 2r2 और 2r3। 3/2 दिया है और दूसरी का 2 दिया है, r3 पता नहीं, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3/4, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1, क्लियर है।
अब आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि डायमीटर पूछा है, फिर से ध्यान से देखिए, डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है 4/3 पाई आर क्यू में 4/3 पाई सब तरफ कट जाएगा वॉल्यूम इक्वल करने में। तो आर क्यू निकालते हैं, तो आर क्यू इधर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 का होल क्यू बराबर, देखो ना 3/2 का होल क्यू प्लस 3/4 का होल क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस R3 का क्यू। हमें वैल्यू 2R3 की बतानी है। तो ये कितना होगा 27/8 हो जाएगा, 27/8 बराबर कितना हो जाएगा 27/64 प्लस 1 बराबर R3 का होल क्यू। अच्छा ये अभी तो प्लस साइन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर ले आते हैं। 27/8 माइनस 27/64 माइनस 1 बराबर R3 का होल क्यू। बस अब सॉल्व करने की देरी है। सॉल्व करते हैं, 64 एलसीएम आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 होते हैं, तो 27 अट्ठे कितना हो जाएगा 27 × 8 माइनस 27 माइनस 64। तो आप देखिए ध्यान से, 27 × 8 और इंटू 27 × 1 ये कितना हो जाएगा 27 × 7। 27 × 7 कितना होगा 189। 189 में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा 125 डिवाइड बाई 64 बराबर हो जाएगा R3 का होल क्यू। अगर R3 का होल क्यू इतना है तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का क्यू जो है वो 5 का क्यू जो हो कितना होता है 125, तो 5 ये आ जाएगा, और 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4। तो R3 की वैल्यू जो है वो निकल के आई, सॉरी 2R3 की वैल्यू जो है निकल के कितनी आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ R3 की वैल्यू निकल के आई 5/4। 2R3 की वैल्यू क्या निकल के, R3 की वैल्यू सॉरी निकल के आई 5/4। तो हमसे 2R3 पूछा है, तो इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो 5/2। 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोन एंड सिलेंडर विद इक्वल रेडी एंड इक्वल वॉल्यूम, उनकी रेडियस इक्वल है, उनका वॉल्यूम इक्वल है, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि उनकी रेशियो ऑफ देयर हाइट्स बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोन लिखा हुआ है, कोन लिख देते हैं, अपॉन सिलेंडर लिखा है तो सिलेंडर लिख देते हैं, कोन अपॉन सिलेंडर यही दिया है। कोन दोनों के वॉल्यूम बराबर है तो 1:1 लिख देते हैं, मतलब एक ही एक रेशियो है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R² इंटू H1 लिख देते हैं। दूसरा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई R² H2 लिख देते हैं। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में बोला गया इक्वल रेडियस की है, इक्वल रेडियस होने का मतलब क्या हो गया कि उनकी जो है रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये आ जाएगा 3/1 बराबर H1/H2। तो क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आएगा 3/1। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक कॉनिकल टेंट, रेडियस 7 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट 24 है। हाउ मेनी फुल बैग्स राइस कैन बी एम्प्टीड इन इट इफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द राइस इन ईच बैग इज 2 मीटर क्यूब। देखिए ये एक कोन है, इसमें राइस डाले जा रहे हैं, तो अगर एक बैग डाला जाता है तो 2 मीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम पहले पूरे का वॉल्यूम निकालते हैं, उसको 2 से भाग देंगे तो हमें नंबर ऑफ बैग्स पता चल जाएंगे कि कितने बैग्स की ज़रूरत होगी इस पूरे कॉनिकल टेंट को भरने के लिए। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए रेडियस जो है वो 7 है, हाइट जो है 24 है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ट्रिपलेट जो कॉमन है, यानी 7, 24 और 25, तो ये स्लैंट हाइट है वो कितनी हो जाएगी L बराबर 25। बट क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम निकालेंगे 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 गुणा R² कितना होगा 49 इंटू हाइट कितनी है क्वेश्चन में दिया है 24। सॉल्व करते हैं, 7 7 49 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, कितना आएगा 22 × 7 × 8। ये तो वॉल्यूम आ गया। अब बट क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है कितने बैग्स यूज होंगे, तो एक बैग 2 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये करेंगे 2 चौके 8, तो कितना आएगा 28 × 22। 28 × 22 करेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, बट यूनिट डिजिट 6 आने के 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 6 डिजिट वो हो बहुत 3 ऑप्शन है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 30 - 2 लिखेंगे और ये 22 × 22, तो 22 या 66, 660 - 44। अब ध्यान से सुनिए, जो भी आंसर आएगा 660 से कम आएगा, 660 से कम आएगा, बट आएगा कितना कम, तो 660 में से 46 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 616। क्लियर है। 700 तो आएगा नहीं, 500 पे पहुंचेगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 616। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन बोला गया है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 3168, हाइट इतनी है तो वॉल्यूम बताना है। देखिए सरफेस एरिया अगर इसका बात करें सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया तो होता है 2πRh। कितना होता है 2πRh। उसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में वैल्यू दी है 3168। सॉल्व करते हैं इसको। 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में दी है नहीं, हाइट की वैल्यू कितनी दी है 48 दी है, बराबर कितना दिया है 3168। अब पहले मैं चेक करूँगा कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 और 3 9, 8 और 1 9, तो दोनों का डिफरेंस क्या आया 0। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो देखते हैं 11 दूनी 22, 11 से काटते हैं 11 दूनी 22 और 11 में से 2 गई 9, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 होते ही 11 अट्ठे 88 288 आ जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, 4 से ये काटते हैं तो 4 सत्ते 28, 4 72। अब देखते हैं R/7 गुणा 48 बराबर कितना होगा 72। सॉल्व करते हैं 24 दूनी 48, 24 तिया 72। तो रेडियस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7 तिया 21/2। रेडियस की वैल्यू कितनी निकल के आई 21/2। बट क्वेश्चन में ना रेडियस पूछी है ना डायमीटर पूछा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम क्या होगा πr²h। आर कितना है 21/2 अभी हमने निकाला, तो 21/2 गुणा 21/2। पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट कर देते हैं 22/7 गुणा। अब हमसे क्या पूछा गया है हाइट, और हमें πr² लिखना पड़ेगा गुणा 48। अब ध्यान से देखिए 7 या 21 होते हैं बिल्कुल। 2 से ये कितनी बार 11 बार जाएगा, 2 से ये कितना जाएगा 24 बार। अब हमें हमारे पास मिला 11 × 3 × 21 × 24। यूनिट डिजिट देखते हैं 4 × 4, 4 तिया 12, 2 2 × 2, तो यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए। यूनिट डिजिट 2 वाले कितने ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 16,632। 16,632 क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं टू हैव ए सरफेस एरिया ऑफ 9π² यूनिट्स ऑफ ए बॉल व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ बॉल। ठीक है, तो देखिए जो बॉल है यानी एक स्पेयर है उसका अगर वॉल्यूम वो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 4πr²। 4πr² की वैल्यू कितनी दी है 9π। तो क्वेश्चन में और कुछ दिया है नहीं, पाई से पाई कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। डायमीटर पूछा है तो 2r की वैल्यू कितनी आएगी 3। यहाँ पे एसएससी ने गलत आंसर दिया है, इसमें करेक्ट आंसर होगा 3, क्योंकि उसने क्या पूछा है डायमीटर पूछा है। इसने जो आंसर दिया है ये रेडियस की वैल्यू दे दिया है यानी 1.5, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3। एसएससी का जो आंसर है वो इसमें गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है ये। 3 क्यूब्स विद साइड्स रेशियो 3:4:5 are melted to form a single cube whose diagonal is 18√3 the side of 3 cubes। क्लियर, ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब इन तीनों जो 3 साइड्स हैं क्यूब की 3 4 5 मेल्टेड हैं टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। एक सिंगल क्यूब बनाया जाना है जिसका जो है 18√3 क्या दिया गया डायगोनल। तो देखिए क्यूब जो है उसका डायगोनल जो है वो होता है a√3। क्या होता है a√3। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई 18। ए की वैल्यू 18 निकल के आई। इसका मतलब अगर 3 4 5 रेशियो वाली जो क्यूब हैं इनको मेल्ट करके एक और क्यूब बनाया जा रहा है जिसकी जो है लेंथ जो है वो 18 है। ठीक है, तो ये 3x मान लेता हूँ, ये 4x और ये 5x। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब बराबर क्या होगा 18 का होल क्यूब। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा क्योंकि उसी से मिलके बनाए जा रहे हैं। तो देखिए 3 से कितना आ जाएगा 27, 4 से 64 और इससे कितना आ जाएगा 5 से 125। 125, 64 और 27 इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 216x³ कितना आ जाएगा 216x³ बराबर कितना दिया गया है 18 × 18 × 18। अब मुझे पता है कि जो 216 यानी ये 6 का होल क्यूब है, 6 × 6 × 6 36 6 216 होते हैं। ये आपस में कटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 3 3। तो x बराबर कितना निकल के आएगा 3। अगर x 3 आएगा तो वो साइड्स क्या आएंगी 3x 4x और 5x। तो साइड निकल के आएंगी 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 12 और 15, डी आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए सॉलिड कोन विद कर्व सरफेस एरिया इज ट्वाइस इट्स बेस एरिया। ध्यान से देखिए एक कोन है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l।
वो किसके इक्वल दिया गया है, वो 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। स्लैंट हाइट एल बराबर कितनी दी है, 6√3, और उसकी हाइट पूछी है। कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, तो एल बराबर क्या निकल के आएगा, 2r। एल बराबर 2r, और एल बराबर कितना है, 6√3, 6√3 बराबर 2r, तो आर बराबर कितना है, 3√3। यदि आर की वैल्यू 3√3 है, एल की वैल्यू 6√3 है, तो हाइट निकालनी है। तो हाइट बराबर अब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो एल बराबर कितना है, 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर करते हैं, माइनस माइनस क्या करेंगे, सॉल्व करके हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो रेडियस क्या है, 3√3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, चिकनिक 36 दिया 108 हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9 तिया 27, 108 में से 27 जाएंगे, बचेगा 81, तो 81 का क्यूब रूट निकल के आएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर जो है आपकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 10, यानी एल की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, रेडियस 6 दी है। यही सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, एसएससी ने सेम क्वेश्चन इन्हीं एसएससी के 2023 के क्वेश्चन पेपर में रिपीट किया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एल। पाई बराबर 22/7, रेडियस क्वेश्चन में 6 दी है, और आर प्लस एल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बट एल जो है वो कितना होगा, अभी मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराए थे कि स्लैंट हाइट ऑलरेडी 10 दिया क्वेश्चन में, तो आर प्लस एल 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, 16 छिक्के 96 गुणा 22/7। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, पूरी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कितना होगा, 96 × 3, 96 × 3 होता है 288, 96 × 3 कितना होता है 288, 96 इंटू कितना होगा 288। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि इसको 3.14 लेना है, तो हम ले लेते हैं 3.14। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, 3.14 इंटू 96 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, यूनिट डिजिट आएगी 4। यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। अब ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट 4 आएगी और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक बाद दशमलव किस में लग रहा है, इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 301.44, 301.44। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा और यूनिट डिजिट 4 आएगी, तो यही है एक, कितना है, या अगर ये होता तो इसमें 0 लगा होता, इसमें भी 0 लगा हुआ है, ऐसा नहीं होगा, तो यही आंसर होगा इसका करेक्ट, 301.44। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाई 200%, 300% और 300% रेस्पेक्टिवली। देन कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ध्यान से देखिए, ये 1:2:3 है, इसको हमने मान लिया 100, 200 और 300। अगर ये 200% इंक्रीज हो रहा है तो 100 का 200% कितना हो जाएगा, 200 होगा। तो 200% इंक्रीज हो रहा है तो 100 + 200 क्या होगा, 300। ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 300%। 200 का 300% कितना होगा, 600। तो 200 में 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। इसी तरीके से देखिए, 300 का 300% क्या होगा, 900, और 300 में 900 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200। क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि वॉल्यूम बताना है, तो पहले वॉल्यूम क्या था, 2 तिया 6, 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 10⁻6 हो जाता। अगर इस टाइम वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 12 8 96, 96 इंटू 3 अभी आया था, कितना आया था 288 गुणा 10⁻6। अब क्वेश्चन में बोला गया है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, इंक्रीज बताना है। अगर इंक्रीज बताना है तो इन दोनों का कितना लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 288 माइनस 6 कितना होगा, 282। 282 6 का कितने टाइम्स है, 6 का कितने टाइम्स है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 सत्ते 42, तो 47 टाइम्स। अगर मैं एग्जामिनर होता और मैं इस क्वेश्चन को बनाता तो इसमें एक ऑप्शन 48 टाइम्स भी डालता, क्योंकि कई बच्चों ने क्या किया है इसमें गलती, उनका आंसर नहीं आया, वो कह रहे हैं यार ये 47 नहीं होगा 48 होगा। उन्होंने क्या किया कि इस 288 को इस 6 से कंपेयर करने लगे कि ये कितने टाइम्स होगा, तो उन्होंने कहा ये तो 48 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि 48 टाइम्स हो रहा है। जब उन्हें बाद में पता चला कि क्वेश्चन में पूछा गया इंक्रीज बताना है, तो इंक्रीज पहले कितना इंक्रीज हुआ वो देखो, कितना हुआ 282। अब कंपेयर करो इनिशियल वाले से, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है 6, 6 का 282 से क्या रिलेशन है, तो 47 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 47 टाइम्स।
आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अगला हमारा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जो एसएससी सीजीएल के 2023 के टायर 1 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें किस टॉपिक पे आपको हमसे वीडियो चाहिए वो टॉपिक बताइए। हम उन्हीं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एडवांस में तो अर्थमेटिक उसमें जो भी टॉपिक आप बताएंगे उन सभी के कंपाइल्ड एक वीडियो लेकर आएंगे। जैसे सपोज टाइम वर्क है या फिर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में सर्किल के अलग आएंगे, ट्रायंगल के अलग आएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसी पर वीडियो लेके आएंगे एक एक करके। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये अप्रोच हमारी पसंद आ रही है कि इस तरीके से आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करना है, मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल और केवल उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ ए क्यूब। द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 8 8 16 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। क्या होता है? LBH। LBH किसके इक्वल है? क्यूब के वॉल्यूम के बराबर ए क्यूब। तो 8 × 16 बराबर क्या है? ए क्यूब दिया गया है। ठीक है, बट वो बोला गया है कि ट्वाइस ऑफ ए क्यूब है, तो 2 ए क्यूब, तो 2 8 16, तो ये 8, तो ए बराबर कितना आ गया? 8। अगर ए की वैल्यू 8 आ रही है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 स्क्वायर। तो 6 × 8 × 8 कितना हो जाएगा? 8 8 64, 64 × 6 कितना होगा? 384। यूनिट डिजिट से करना चाहो यूनिट डिजिट से कर लो, ऐसे ही करना चाहो तो ऐसे ही कर लेना। क्लियर है? अगला दिया गया है 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 6 एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। द रेशियो ऑफ न्यू स्फीयर सो फाउंड। कोई दिक्कत नहीं है। 1 6 और 8, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू सब तरफ से कॉमन होगा, तो 1 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू, 1 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू बराबर क्या होगा? आर क्यू। तो सॉल्व करते हैं। 1 36 छिक्के 216, 8 का क्यू होता है 512 बराबर आर क्यू। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आर क्यू आएगा 729। 729 जो है वो 9 का होल क्यू होता है, तो आर बराबर कितना आएगा? 9। तो रेडियस क्या निकल के आई? 9। क्वेश्चन में रेडियस पूछिए, ध्यान रखना। अगर डायमीटर पूछते तो 18 मारते। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द वॉल्यूम of a cone is 0.0014 meter cube, then how many bricks will be required to construct a wall of 14 meter and 0.125 meter and height 0.5 meter? तो ध्यान से देखिए, आपको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 14 इंटू 0.125 LBH होता है इंटू 5। इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक ईंट के वॉल्यूम से। एक ईंट का वॉल्यूम कितना दिया है? 0.0014। ध्यान से देखिए, अब इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ये 0 0 जो भी बचेंगे वो बचेंगे, ये 14 से 14 जरूर कट जाएगा, और 125 पंजे कितने होंगे? 625। तो 625 जिसमें आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो कितना आएगा? 6250। आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 3 अंक बाद 10 या 4 अंक बाद, तो एक अंक यहाँ पे आ जाएगा, तो 6250। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है इफ़ द इनर रेडियस of hemispherical bowl is 5 cm and thickness is 0.25 cm, find the volume of material required for making the ball। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट हम करेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू। क्लियर है? सॉल्व करके देखते हैं अब फर्दर। अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अब ध्यान से देखिए, जो कैपिटल आर होगा वो कितना होगा? 5 + 2.5, तो 5.25 का होल क्यू माइनस स्मॉल आर कितना है? 5 का होल क्यू। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस 5.25 को इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 525/100 होगा। तो 25 से करते हैं। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 25 एकन 25, तो 21 हो जाएगा, और ये 4, तो 21/4 आएगा। तो अपन सॉल्व करते हैं। 2 × 22/21 ब्रैकेट में क्या होगा? 21/4 का होल क्यूब माइनस 125। ठीक है? तो 21 × 21 का होल क्यूब क्या होता है? 9261। ये आपको टिप्स को होना चाहिए। माइनस 125 इंटू ये कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 64 गुणा ये कितना है? 44/21। अब आपको बताता हूँ, 125 × 8 जो है
125 इंटू 8 अगर आप सॉल्व करते हो, ध्यान से देखिए, अगर 125 इंटू 8 होते हैं तो वो 1000 होते हैं, बट ये 1 और 8 इंटू 8 है तो कितना हो जाएगा 8000। तो 9261 में से 8000 माइनस होंगे तो आपके क्या मिलेगा 44/7, 44/21 इंटू 1261 डिवाइड बाई 64। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 से 11 बार जाएगा, 4 से कितना जाएगा 16 चौके 64। क्लियर है? तो हमें बचेगा 11 इंटू 1261 डिवाइड बाई 21 गुणा 16। अब ध्यान से देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन करने से बेहतर है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। सपोज हम मान के चलते हैं कि 11 ना होके 10 है, ये 1260 है और ये 20 है और ये कितना है 16 है। तो 10 दूनी 20 हो गया। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 360, 360/16 यही है। 360/16 करते हैं तो 360/16 करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 360। ये आपने क्या किया, एक सेकेंड, 10 दूनी 20 हो गया और 2 छिक्का 12, ये गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, ये 630 नहीं आएगा 360 आएगा। 2 छिक्का 12 और 2 थे 630/16। अब 16 चौके 64 होते हैं तो 64 तो नहीं आएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। 16 तिया 48 होने के बाद उसके बाद आ जाएगा 9, तो 39 पॉइंट समथिंग आया। बट ध्यान से देखिए 39 पॉइंट समथिंग कब आ रहा है, ये 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है जब हमने 11 को 10 कर दिया, इसका मतलब इसे बढ़ाना पड़ेगा। ये 1260 किया 61 से, इसका मतलब इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। ये 21 किया, इसका मतलब इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 39 से प्लस आएगा। तो ऑप्शन देखिए जो 39 से सबसे नियरेस्ट प्लस है, तो 39 से सबसे नियरेस्ट प्लस कितना है 41.28, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 41.28 सेंटीमीटर क्यूब। पूरी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी अप्रोच के साथ आप एग्जाम में अटेम्प्ट करिए, आपके क्वेश्चंस 100% सही होंगे, आपका समय बचेगा। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें भी इन्हीं अप्रोच को यूज कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोला गया है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 10 मीटर, 8 मीटर एंड 6 मीटर। ध्यान से देखिए एल बी एच, 3 चीज़ें दी गई हैं, एल बी और एच। एल है 10, बी है 8 और ये है 6। बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ वॉल्स ऑफ ए रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वेयर। तो आपको अब इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लोर पे तो भाई कोई वाइट वॉश होगा नहीं, तो फ्लोर का एरिया जो है वो आपको माइनस करके चलना पड़ेगा, फ्लोर का एरिया माइनस करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल एरिया निकालते हैं, तो टोटल एरिया क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है? ध्यान से देखते हैं, 10 अट्ठे 80 हो जाएंगे, प्लस 8 छिक्का 48 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 6 हो जाएगा 60, इंटू 2 सॉल्व करते हैं। 80 और 60 कितने होंगे, 80 और 60 140, 140 में 48 जोड़ेंगे तो 188, 188 इंटू 2 होंगे 376। अब ये 376 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, जो फ्लोर का एरिया, फ्लोर का एरिया क्या होगा एल बी, मतलब 10 इंटू 8 यानी 80 माइनस करना पड़ेगा। 80 माइनस करने का मतलब हो गया 296, यानी 296 जो है मीटर स्क्वायर का है, आपको 7.5 रुपये पर मीटर के स्क्वायर से आपको यूज करना होगा, मतलब जो वाइट वॉश कराना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा कि आपका 296 तो मैंने निकाला और 75 डिवाइड बाई 10 यानी 7.5 रुपये बोला गया है। तो सॉल्व करते हैं, 5 से 15 बार जाएगा, 5 से 2 बार, 2 से ये जाएगा 2 एकन 2 और 48 दूनी 96, 148 इंटू 15 सॉल्व करते हैं तो आएगा 222 इंटू 0, 222 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हमें पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 किंटू आर क्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगी 7/2, 7/2 का होल क्यू करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए फर्दर क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखते हैं कैसे। 7 से 7 कटेगा बिल्कुल ठीक है, 4 से ये जाएगा 2 बार, 2 से ये जाएगा 11 बार, तो हमें मिलेगा 11 इंटू 7 49 डिवाइड बाई 3। तो 49 गुणा 11 के लिए अब मैंने कहा अगर ये 49 ना होकर 48 होता और यहाँ 3 है तो कितना आता है 11 से ये 16, 11 इंटू 16 कितना होता 176। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ 48 होता तो 176 आ रहा है, इस 48 को बढ़ाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 176 से बड़ा होगा और जो नियरेस्ट हो 176 से वो कौन सा है 179.67।
यही अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने एग्जाम में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ के आपको डेली वोकैब का फ्री क्विज मिलता है, आप जाके अटेम्प्ट करिए। और हमारे एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको जीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है वो क्विज फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। आइए देखते हैं। 99 रुपये नॉमिनल फीस रखी गई है। ए बॉल इज टू बी made with inner radius 2 units and outer radius 3 units. How much material is required to make the ball? इससे पहले भी आया था, वो हेमी स्पेयर के लिए आया था। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू। क्लियर है? 4/3 पाई कैपिटल आर यानी कितना है, आउटर रेडियस यानी 27 हो जाएगा, और इनर रेडियस 2 यानी 8 हो जाएगा। 27 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 19। 19 चौके होंगे 76। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, 76/3 पाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेटेलिक क्यूब हैज ईच ऑफ इट्स साइड्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड and recast into 3 small cubes. Out of these 3 cubes, 2 have their sides 6 and 8 respectively. The length of the 3 sides, अगली साइड्स का बताना है। तो देखिए वॉल्यूम इक्वल होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, 12 यानी साइड का क्यूब बराबर पहला 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस x का क्यूब। सॉल्व करते हैं। 12 का क्यूब कितना होगा, 1728, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 प्लस x क्यूब। सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1000। तो x बराबर कितना आएगा, 10। तो इसका मतलब जो तीसरा वॉल्यूम, तीसरी जो क्यूब होगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए हॉल 10, 20 एंड 15। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ इनसाइड सीलिंग एट द रेट ऑफ 10.20। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसा आपको कैलकुलेशन देखनी है। ये बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको फ्लोर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले टोटल वॉल्यूम निकालता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ LBH। तो 2 टाइम्स ऑफ LBH कितना आ जाएगा, 200। 200 ये आ गया, 15 × 20 300 आ जाएगा, प्लस 15 × 10 यानी 150 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 300, 200, 500, 500 × 150 650, 650 × 1300। 1300 में से L और B का वॉल्यूम फ्लोर का माइनस करना पड़ेगा, यानी 200 यानी 1100। यानी 1100 वॉल्यूम पे आपको 10.2 की रेट से आपको क्या लगाना है, जो वाइट हाउस कराना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 11,220। 11,220 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 12 इंच ये है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। 2πRh की वैल्यू कितनी दी है, 2640, और हाइट की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी है, 12। तो हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7 गुणा रेडियस गुणा 12 बराबर कितना है, 2640। क्लियर, 2640। तो सबसे पहले हम 11 से भाग देते हैं। तो देखिए 11 से कैसे देंगे, 11 दूनी 22 किया, 11 दूनी 22 हो गए, 11 चौके 44, 240, 2 दूनी 4 होते हैं, 4 से ये काटेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 से 60 जाएंगे तो 12 पंजे 60। तो रेडियस कितनी निकल के आएगी, 35, क्योंकि ये 7 भी है और ये 5 है। रेडियस 35 आने से आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम की वैल्यू होगी क्या होगी, πr²h। तो पाई कितना है, 22/7। आर बराबर कितना निकल के आया था, अभी हमने निकाला था कितना, आर बराबर निकल के आया था 35। तो 35 का स्क्वायर यानी 35 × 35 इंटू हाइट क्वेश्चन में 12 ऑलरेडी दी है, 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22 × 5 × 35 × 12। 22 पंजे 110 हो गए, और 35 × 12 करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 36 और 6 42, 420। तो लास्ट में 2 जीरो आने हैं और यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2। तो लास्ट में 2 जीरो और यूनिट डिजिट 2 वाला एक ही ऑप्शन है या 2 है, एक ऑप्शन और है, तो आपको ये मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 42 × 11 करेंगे तो फाइनल जाके कितना आ जाएगा, 46200। 46200, यही आंसर है 3। नेक्स्ट देखते हैं। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है, a√3। a√3 ये कितना दिया है, 7√3। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो वॉल्यूम पूछा है a क्यू मतलब 7 का क्यू, 7 का क्यू कितना होगा, 343। 343, 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द क्यूबॉइड विथ साइड्स 4, 6, 8 यूनिट्स इज कवर्ड विथ पेपर। द पेपर इज रिमूव्ड एंड स्क्वायर इज मेड फ्रॉम इट।
देन द साइड बतानी है। तो क्यूबॉइड के अगर ऊपर पेपर लगाओगे तो इसका मतलब वो क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी कितना होगा, 4 छंग 24, 6 अट्ठे 48 प्लस 8 चौके 32। सॉल्व करते हैं, 48 और 2 50 30 80, 80 और 20 104, 104 इंटू 2 कितना होगा, 208। ये 208 किसके इक्वल होगा, उस पेपर का एरिया है जो पेपर यूज हुआ है, बट इससे एक स्क्वायर बनाया जा रहा है, स्क्वायर की साइड ए है तो उसके स्क्वायर के बराबर हम मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना निकल के आएगा, रूट में 208। 208 करने से 52 इंटू 4 होते हैं 208, तो ए बराबर 2 टाइम्स तो आ जाएगा ये, और ये बचेगा 52। अब मुझे पता है 49 का स्क्वायर जो है वो 7 होता है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग बड़ा आएगा, तो 7 दूनी 14, तो 14 से बड़ा जो ऑप्शन होगा वही आंसर है। तो कितना है, 14.42। क्लियर है, पूरी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से रोइए, इसी चीज़ को अप्रोच को यूज करते हुए आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अब द स्लैंट हाइट ऑफ ए क्योन, तो स्लैंट हाइट कितनी है, 60 है, और रेडियस दी है कितनी, 21 है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई बराबर कितना है, 22/7, रेडियस 21 है इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, 22 या 66 इंटू 60। 66 इंटू 60 करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए और चिकनिक 36, लास्ट में 60 आना चाहिए, लास्ट में 60 वाला एक ही ऑप्शन है तो आएगा 3960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, इफ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए स्पेरिकल स्कल्पचर हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, स्पेरिकल है तो उसका सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, 35 इंटू 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 चौके कितना होगा, 20, 20 इंटू 2 यानी 440, 440 इंटू 35 करना पड़ेगा, तो 1 जीरो तो ऑलरेडी आ रहा है, और 4 और 5 से 1 जीरो, 2 जीरो लास्ट में आएंगे, 2 जीरो लास्ट में आएंगे, और ज़्यादा करना है तो फर्दर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट के 2 जीरो आएंगे, लास्ट के 2 जीरो आएंगे और यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी। तो यानी आपको ऐसे कर सकते हो कि इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये बचेंगे कितने, 22 इंटू 10, तो 35 दूनी 70, यानी 700 गुणा 22, 22 सत्ते कितने होते हैं, 154। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 15400। अगर आपने हमारे चैनल पर वोकैब की कंप्लीट वीडियो आ गई हैं, जिसमें हमने सभी पिछले 6 साल के इडियम्स को 2018, 2019, 20, 21, 22 और 23 जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, उनकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। अगर ईयर वाइज देखनी है तो ईयर वाइज पूरा कंपाइलेशन एक ही बार में देखना है, पूरे 6 साल का जो टीसीएस के द्वारा पिछले 6 सालों में पूछा गया, तो आप ज़रूर जाके देखिए। इसी तरीके से हम लेटेस्ट एग्जाम की भी लाए हैं जो अभी एसएससी ने कराए हैं, जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है। जैसे एसएससी ने भी रिसेंट एग्जाम कराया सिलेक्शन पोस्ट का, सीपीओ का और आपके सीएचएसएल का, तो इसमें जो भी ईडियम्स पूछे गए हैं उन सब की एक कंप्लीट वीडियो और इंडिविजुअल वीडियो दोनों ही हमारे चैनल पर हैं। आपको जो देखनी है आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं लेटेस्ट, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके आप अच्छे से जाते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हम अपने चैनल पर जल्दी ही सिनोनिम्स की वीडियो, एंटोनिम्स की वीडियो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो भी जल्दी ही लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और वीडियो अगर पसंद आ रही हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पेट्रोल टैंक इज ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर, डेप्थ इज 10 मीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन बी एकोमोडेटेड इन द पेट्रोल टैंक व्हेन इट इज कम्प्लीटली फिल्ड। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो केवल वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 50 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 10, तो 25 पंजे कितने होते हैं, 125, 125 पे 2 जीरो, ये कितना आएगा मीटर क्यूब में। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लीटर में, पूछा गया कितने लीटर पेट्रोल आएगा, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो इस पर 3 जीरो और लग जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 125 पे 5 जीरो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है इफ़ द साइड्स ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 12, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें पता है कितना होता है, 6a स्क्वायर, 6 इंटू 12 इंटू 12, यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, 12 इंटू 12 कितना होगा, 144 इंटू 6,
14 चक्के 84 होते हैं, तो 8 के फेरे में यानी 864 आएगा। करेक्ट आंसर 864। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 4096 और आपसे बोला गया है कि आप लेंथ बताइए, तो 4096 का आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं अगर ऑप्शन में बात करूं, अगर 12 का क्यूब रूट लूँगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 8, 14 का करूँगा तो क्यूब रूट क्या आएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 आएगी। क्लियर है। और उसके बाद अगर 14 से कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। और अगर मैं 18 से निकालता हूँ तो 18 का क्यूब करूँगा 8 64, तो यूनिट डिजिट 2 आएगी। और अगर 16 का करूँगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो यूनिट डिजिट 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16। वैसे आपको याद होने चाहिए ये। बाकी मैं आपको बताता हूँ, एक हेमीस्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस आपको क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। बोला गया है इट इज़ टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹40 + 20, यानी इसका मतलब क्या हो गया ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेट जो है थोड़े घुमावदार दे दिए। टेक थिकनेस जो है 0 लेनी है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो जो इनर रेडियस है आउटर रेडियस है वो आपस में बराबर होगी। तो आपका जो एरिया है जिसको आपको पेंट कराना है तो कितना होगा 2πr² प्लस 2πr² आपको दो तरफ से ऐड करना पड़ेगा, एक बार अंदर की तरफ से एक बार बाहर की तरफ से। तो रेडियस दोनों में 7 है, ये भी कितनी है 7 है, तो यानी टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4πr², यानी 4 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 7 49, 7 7 49 ये कट गया, तो 22 गुणा 28 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और आ जाएगा, क्यों कि ₹2 रेट लग रही है। अब देखते हैं सॉल्व करते हैं, तो 22 8 दूनी 16 दूनी 32, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए। क्लियर है। सॉल्व करते हैं, 28 दूनी 56 होते हैं, 56 × 22 फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आएगा कितना ₹1232। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 21 मीटर एंड द विड्थ इज 14 मीटर, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ध्यान से देखिए, अगर फ्लोर की बात करें और फ्लैट की बात करें, फ्लैट रूफ की, तो आपको पता है कि वो एरिया होगा 2LB, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ होते हैं नीचे L और B, इसी के ऊपर एक और बना होगा। क्लियर है। बट क्वेश्चन में आपसे बोला गया सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो 2 × कितना होगा BH + HL। सॉल्व करते हैं, 2 × 2 से 2 तो सब जगह कट जाएगा, L कितना है 21 है, B कितना है 14 है, बराबर हाइट हमें निकालनी है, हाइट कॉमन ले लेते हैं, 21 और 14 का सम कितना होगा 35। सॉल्व करते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो हाइट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 21 दूनी 42, 42/5, 42/5 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.4, 5 8 40 होते हैं, 5 चौके 20, तो 8.4 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला गया है ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए हाइट इज 56। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1408, बट क्वेश्चन में हाइट की वैल्यू दी है 56 और डायमीटर हमें बताना है, तो 2 × 22/7 गुणा R बराबर कितना है 1408। सॉल्व करते हैं, 7 8 56 होते हैं, 8 से 1 काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 8 × 8, 14 में से 8 गई 6, 8 7 56 हो जाएगा, 56 8 6 48। क्लियर है। अब पता है 22 8 176 होते हैं, तो R बराबर कितना आ जाएगा 4। R बराबर अगर 4 आएगा तो आपसे क्या पूछा गया डायमीटर, तो डायमीटर आएगा 8, बट आपको 8 नहीं मारना है क्योंकि 8 आपका क्या आ रहा है सेंटीमीटर में, यूनिट का ध्यान रखना है, 8 क्या है सेंटीमीटर में, 8 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं है, तो मीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई 100, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.08 मीटर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट का विशेष ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट की अप्रोच से हमने क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। आपको स्क्वायर और क्यूब पता होने चाहिए, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई आपको कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है 2 डिजिट का, ठीक है। तीसरी बात, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आए, जैसे लीटर वाला क्वेश्चन था एक, ये सेंटीमीटर और मीटर वाले में ये था। डायमीटर रेडियस का आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। शॉर्टकट से, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, इसी अप्रोच को आप डेवलप कीजिए, अपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को इसी तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक से हो, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी अप्रोच पे आप काम करिए। अपने फॉर्मूले टिप्स पे रखिए। स्क्वायर और घन, मतलब वर्ग और घन, ये आपको याद होने चाहिए। और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के टोटल 41 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने किया है। मेंसुरेशन के टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? ये 41 क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आप अब जो भी टॉपिक कमेंट करेंगे हम उसकी कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। उन सभी क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन लाएंगे जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा है। जैसे आप टाइम एंड वर्क बोल सकते हैं तो मैं टाइम एंड वर्क लेके आऊँगा। ज्योमेट्री में सर्किल की अलग आएगी, ट्रायंगल की अलग आएगी। आप कमेंट करके बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम वही लेकर आएंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।